अब बीजेपी कार्यालय में भी बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्रियों के जनता दरबार लगने जा रहे हैं। यही नहीं, बहुत जल्द मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय होने जा रहे हैं। पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और बहुत जल्द ही ये तय होने जा रहा है। दरअसल पूर्व की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी यह व्यवस्था की गई थी कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और जनता की परेशानियों को सुनने का काम करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई और फिर से शुरू नहीं हो पाई। अब बीजेपी संगठन फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि जल्द यह व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। हमारी उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहाँ पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण उस स्तर पर करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में बुरी तरह सामने आई अव्यवस्था के बाद अब सरकार ने मंत्रियों को धामों का प्रभारी बनाया है। केदारनाथ धाम से लौटे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अब केदारनाथ धाम में सिर्फ उतने ही लोग जा सकेंगे जितने लोगों की ठहरने की व्यवस्था होगी। यदि कोई पंजीकृत है तो उसे व्यवस्था न होने पर रोका भी जा सकता है। मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम व आसपास की व्यवस्था बहुत बेहतर है, जबकि और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, जो हमारी 4 धाम यात्रा है, सबसे पहले तो मैं सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जितने भी तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि काफी लोग इस बार हमारे 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो है काम बांटा था कि मैं एक बार केदारनाथ यात्रा के पूरे रूट पे जाके वहाँ क्या दिक्कतें हो सकता हूँ। मैं वहाँ गया था और अब 3 प्रकार की व्यवस्था हमने की है। पहला तो यह है कि केदारनाथ हम पर डे अब उतने यात्री भेजेंगे जितने वहां रुकने की व्यवस्था है। रामबाड़ा में भी उतने यात्रियों को भेजेंगे जितने वहां पे रुकने की व्यवस्था है। गुप्त काशी में भी उतने यात्री जाएंगे जितने वहां पे रुकने की व्यवस्था है। क्योंकि 2 साल कोविड के कारण यात्रा बहुत कम थी और इस बार लाखों यात्री वहां आ रहे। अभी तक केदारनाथ में लगभग 2.25 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं। तो अब काफी नियंत्रण हो गया है कि लोगों को रात में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि हर 500 मीटर जो हमारा पैदल यात्रा हुआ है वहां पे हमने 4 जो है ऑक्सीजन के जो पोर्टेबल वो है क्या सिलेंडर और यूज एंड थ्रो वाले भी वो रखें, ताकि किसी भी यात्री को अगर सांस लेने की दिक्कत हो तो तुरंत वहां पे मुहैया कराया जा सकता है। ऐसे 50 स्पॉट हमने चिन्हित कर रखे हैं पूरे यात्रा। दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स की कोई दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार हमने पूरे यात्रा रूट लगभग 135 से ज्यादा 108 और एम्बुलेंस लगा दी। पहली बार सरकार के द्वारा जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एम्बुलेंस लगाए गए और केदारनाथ में आईसीयू बेड भी बनाए गए। और बड़ी बात यह है कि अगर केदारनाथ में किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है और उसको हायर सेकेंडरी जो है हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है तो एयर एम्बुलेंस सेवा भी हमने वहां शुरू की है। अभी तक 30 से ज्यादा यात्रियों की जान हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बचाई गई। वहां पे खाने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई गरीब अगर तीर्थयात्री जा रहे हैं तो वहाँ भंडारे की भी व्यवस्था की गई है और लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। रामबाड़ा में जो पुल है पैदल
दूसरा पुल जो है 1 हफ्ते में निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि दूसरा पुल वहां पे बना। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और अब जिन यात्रियों को कोविड है और जो यात्री 60 साल से ऊपर के, तो अब डॉक्टरी सलाह पे उनको ऊपर तीर्थ यात्रा में भेजा जाएगा, जो हाई एल्टीट्यूड के हमारे चाहे यमुनोत्री है चाहे हमारे केदारनाथ। तो मैं 2 दिन वहां रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि अब कोई भी यात्री जो आएगा उसको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो रहे हैं और उनकी भी सीट खाली हो रही है, जिसका चुनाव होना है। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल तय करेगी, जिसके लिए आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब प्रदीप टमटा के रिटायर होने के बाद तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, संगठन अपनी तरफ से एक्सरसाइज कसरत कर रहा है और राज्यसभा के लिए उसी कद के लोग भेजे जाते हैं जो परिपक्व हों, जानकार हों, संगठन में भी लंबे समय से काम कर रहे हों, अनुभव हो। तो ऐसे लोगों की सूची बन रही है। होना भले ही एक का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधा दर्जन नामों की संस्तुति यहाँ से दिल्ली जाएगी और दिल्ली ही नेतृत्व तय करेगा कि कौन उपयुक्त रहेगा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य के लिए। चल रहा है और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो संगठन के संज्ञान में भी ला रहे हैं।